नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो एपिसोड में, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसके पहले हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, नहीं पढ़ते होंगे और मजे लेते होंगे, समर सीजन का खूब एंजॉय लेते होंगे। आज का जो एपिसोड है वह एक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में कॉमन है। आखिर क्या है, आखिर क्या है, हम क्या जानना चाहेंगे। डाइपोल मोमेंट की बात होने वाली है। ये डाइपोल मोमेंट क्या करना चाह रहा है, डाइपोल मोमेंट कैसे बनता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इस पर हम आज डिस्कशन करने वाले। आखिर डाइपोल मोमेंट है क्या, ये क्या कहना चाह रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। जैसे यहां पर एक लाइन लिखी गई है कि द पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव टू सेंटर ऑफ चार्ज आर कॉल्ड डाइपोल। ये पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। फिर कह रहा है द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। मतलब जो बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, ये पोलैरिटी कब बन सकती है, मे भी मान लेते हैं जैसे ये HCl है, ये क्या है, HCl है। HCl जब कॉमन सिंपल बॉन्ड बनता है तो इसके बीच क्या होता है, शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन सेंटर पर होते हैं, सेंटर पर होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा हम बड़े में दिखाएं, इसको थोड़ा सा बड़े में दिखाएं, ये HCl है, मे बी ये है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन सेंटर में, लेकिन मे बी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इसकी 2.1, इसकी क्या होती है, 3 होती है। अब ये शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन होगा एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा, थोड़ा 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 भाई, थोड़ा थोड़ा जब शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे क्या बनना शुरू होगा। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पोलैरिटी किसकी वजह से हुई, ड्यू टू डिफरेंट द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, ये पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब जो पोलैरिटी डेवलप हुई है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की, वही आपको क्या शो कर रहा है, डाइपोल। अब ये हो गया डाइपोल। अब उस डाइपोल में जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी है उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी देखो, ध्यान दो, कब कब हो सकती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा खींचेगा खींचेगा खींचेगा, तो ये लेंथ बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाते जाते इसका मतलब क्या है, तो चार्ज तो बना हुआ है, चार्ज तो बना हुआ है, इसकी पोलैरिटी का चलो मान लो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। जब इसको और लेंथ बढ़ाएंगे, ये कब बताओ, ये एक ऐसा समय आएगा, ये लेंथ बढ़ता जाएगा और S प्लस और Cl माइनस में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और तब हमको कह सकते हैं 100% S प्लस आयन है, क्या है 100% क्या है, क्लोराइड आयन है। लेकिन यहाँ क्या था, पोर्टली था। अब बताओ ये चार्ज बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया ना। और जब चार्ज बढ़ने का मतलब डिस्टेंस दोनों चार्ज से काफी दूर हो जाएगा। जब जब काफी दूर हो जाएगा, चार्ज भी बढ़ गया, दूरी भी बढ़ गई। तो बताओ दूरी बढ़ने पर, अपोजिट चार्ज की दूरी बढ़ने पर क्या होता, बताओ, दूरी बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है। आखिर यही तो है, आखिर दूरी बढ़ी, मोमेंट करो, जाओ आप जाओ। कौन जा रहा है, क्लोराइड जा रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ी, तो अब देखो यही कह रहा, डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे क्या होता है, इज्यूम कर लो, अगर मैं कहूं ये ए है, क्या है, बी है, जिसमें ए की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बी से क्या है, कम है, तो बताओ यहां पे क्या बनेगा, ए पे इज्यूम करो पॉजिटिव, बी पे क्या बना, नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू क्या होता है, डी होता है। और जो यहां पे क्यू मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, ये सेंटर्स का है। तो यहां पे हम कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होंगे, उस सेंटर्स क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये जो हम करो डी हमने ले लिया, तो यहां पे क्या बताओ, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बोलो है कि नहीं। और यहां पे जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज सेंटर, अपोजिट चार्ज सेंटर। लो ये हो गया। अब बताओ यहां से देखो, खुद देखो, अगर जितना ज्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी आयनेशन बढ़ेगा, और जब आयनेशन बढ़ेगा तो चार्ज का परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, बताओ, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा चार्ज का नहीं। खुद देखो, मेरे तो सिंपल डाटा है भाई, उसको तोड़ दो, जितना ज्यादा आप उसको तोड़ोगे दूरी बढ़ेगी आयन की, और दूरी जितना ज्यादा बढ़ेगी, डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा तो अपोजिट चार्ज का उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो मोमेंट बढ़ गया, मोमेंट बढ़ गया। ये जितना ज्यादा मोमेंट करेगा उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा और उतना ज्यादा बढ़ेगा। यही तो है डाइपोल मोमेंट। अब इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं, आखिर क्या क्या करता है। जब मोमेंट होता है तो उसमें दो घटनाएं हो रही हैं, डायरेक्शन के साथ हो रहा है, किधर हो रहा है,
पास टू नेगेटिव हो रहा है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको एरो से इंडिकेट करेंगे। अब किधर हो रहा है बताओ, पास टू नेगेटिव होता है, मोमेंट का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट करने के साथ मैग्नीट्यूड हो रहा है, जितना ज्यादा मोमेंट होगा उतना ज्यादा चार्ज में आयनाइजेशन होगा। तो अब बताओ, इसी को हम लोग देख सकते हैं, दूसरे वर्ड में इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इतनी बात हो गई, इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ अपोजिट चार्ज को भी हम डाइपोल मोमेंट म्यू कर सकते हैं, ये म्यू कर सकते हैं। अब इसको आगे देखते हैं आखिर क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू अपोजिट चार्ज, उसको डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। फिर करा, डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, उसके साथ क्या है, इसमें क्या है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, पास टू नेगेटिव, जिसको हम वेक्टर। डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, इज द यूनिट द डिवाइड। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डिवाइड, जिसको किससे दिखाते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। किससे दिखाते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। और जो 1D होता है वो आपका होता है 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। डाइपोल मोमेंट की ये यूनिट हो गई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। फिर कहा, डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड, मींस इसको एरो हेड से इंडिकेट करते हैं। हमेशा किधर जाता है बताओ, पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव साइड। किस साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है। फिर क्या कह रहा है, फॉर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल से जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो पॉलीटॉमिक के लिए तो होता है, फिर देखते हैं पॉलीटॉमिक के लिए। एज्यूम कर लो वो जो हमारा एटम से पॉलीटॉमिक है, एज्यूम करो क्या है, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, AB2 टाइप लेकर रहे हैं। ए हमारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे है, बी से। तो पॉलीटॉमिक एटम में क्या करते बताओ, एज्यूम कर लो ये क्या है, ए बी, ठीक है। ए क्या है, पॉजिटिव, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ये बी है, ये क्या है, ये भी है, तो ये नेगेटिव, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एज्यूम करो इसका डाइपोल कितना बन रहा है, इसका मैं मान रहा हूं μ1, इसका क्या माना बताओ, इसका क्या मान रहा हूं, μ2 मान रहा हूं। तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जो थीटा होगा, जो किसको इंडिकेट करेगा, μr को। किसको करेगा, μr को। और जो μr होगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, वो इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, बोलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डाइपोल μ1, सेकंड डाइपोल μ2, और प्लस क्या होगा 2μ1 μ2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये फार्मूला हो गया रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फॉर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये फार्मूला हो गया, इसे आप भी नोट कर लें। फिर क्या कर रहा है, डाइपोल मोमेंट द कंपाउंड डज नॉट डिपेंड ओनली पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बट आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मींस क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है केवल पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि किस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। तो ये वर्ड क्या है, इसको भी हम आगे देखते हैं, देखो इसको भी देख लेते हैं। पोलैरिटी, अब देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड डज नॉट डिपेंड ओनली पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड आल्सो डिपेंड शेप ऑफ द molecules. For the symmetrical compound, the resulting dipole moment is 0 and unsymmetrical compound is always क्या होता है, greater than 0। इसका मतलब देख लेते हैं, ये गजब का टॉपिक है, ये गजब की लाइन है, इस लाइन से समझ लो। ये कहा सिमेट्रिकल कंपाउंड जो रिजल्टिंग डाइपोल होता है 0 होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है, नॉट इक्वल 0। तो सिमेट्रिकल का मतलब अगर एज्यूम कर लो, एक सिमेट्रिकल के लिए बात करो, जैसे ये वेक्टर होता है, डाइपोल होता है वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर मींस क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बताओ जब वेक्टर है, तो बताओ दो वेक्टर को अगर हम ऐसे दिखाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का जो वेक्टर्स होते हैं, ये वेक्टर हो गया। अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का जो रिजल्टिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। अब दो सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू नॉट इक्वल क्या होती है, 0। तो डाइपोल भी तो एक वेक्टर है। तो बताओ सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एज्यूम करो अगर कोई एग्जांपल हमने लिया, वो एग्जांपल में भी मान लो वो एग्जांपल आपका CO2 है। तो CO2 अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, एक CO2 एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल क्या हो गया, CO2 हो गया। CO2 में आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इधर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो मैं बताओ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बताओ यहां पे क्या होगा, इस पर क्या बनेगा, नेगेटिव, इस पर भी क्या बनेगा, नेगेटिव, इस पर क्या बनेगा, पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, बोलो अपोजिट है कि नहीं। और जब अपोजिट होगा तो इसका म्यू क्या आने वाला है, 0। मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, 2 बॉन्ड पेयर, सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर वाला मॉलिक्यूल किस में जाता है, बताओ sp में जाता है। और इसका डाइपोल क्या है, 0 है, इसका मतलब सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में किस में बताओ, लीनियर है, क्या है बताओ, लीनियर शेप में है। किस में है, लीनियर शेप में।
लेकिन अगर यही प्रश्न मैं आपके साथ ये कर दूं कि ये जो प्रश्न है कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो आपको दिया गया अनसिमेट्रिकल अगर देखा जाए, एज्यूम कर लो कि वह अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आपका क्या है, आप अगर एज्यूम करो वह अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपका H2O है। क्या है? H2O है। तो बताओ H2O के इसमें ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं? लोन पेयर। और आप हमेशा ये चीज नोट कर लें, हमेशा ये चीज नोट कर लें, जो लोन पेयर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से ज्यादा होती है। मतलब ये जो लोन पेयर है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो होगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, इस पर क्या होगा? पॉजिटिव। रिलेटिव लोन पेयर क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पर ज्यादा होता है। तो अब बताओ इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये जो बॉन्ड है ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? निगेटिव होगा, और ये क्या भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन बताओ इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और ये भी क्या होगा? लोन पेयर निगेटिव होगा, ये क्या होगा? पॉजिटिव का। डायरेक्शन क्या होगा? बोलो। पॉजिटिव टू निगेटिव, इधर पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहा है, इधर क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहा है। बोलो डायरेक्शन सेम है, इधर भी क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव, लोन पे क्या निगेटिव है। तो जरा देखो ये भी डायरेक्शन सेम में जा रहा है, ये भी डायरेक्शन सेम में जा रहा है। बताओ इसका म्यू नॉट इक्वल क्या होने वाला है? 0 है। और जिसकी वजह से इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं। और लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। 2 मतलब 4, 4 मतलब sp3 से टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। अगर ये सिमेट्रिकल होता टेट्राहेड्रल में होता, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होता, बल्कि किस में होता है? बट ये कितने में होता? V शेप्ड में होता है। उसका रीजन क्या है? इसका डाइपोल नॉट इक्वल 0, और जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल नॉट इक्वल 0 होता है वो मॉलिक्यूल क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। और जिसका 0 का क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या है? ये लीनियर शेप में है, sp में है। क्यों है? क्योंकि इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर क्या है? 0 है। और 2 बॉन्ड पेयर वाला क्या होता है? sp होता है। यही होता है डाइपोल मोमेंट। मींस डाइपोल मोमेंट बॉन्ड की पोलैरिटी के साथ साथ मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को भी डिसाइड करता है। तो रिजल्टिंग अगर मैं बात करूं यहां पर बॉन्ड भी क्या है इसके, जो ये कंडीशन दिख रही है, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है इसका बॉन्ड भी पोलर है, वाटर भी क्या है? पोलर है। लेकिन बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये बॉन्ड है ये पोलर है, बट मॉलिक्यूल्स क्या है? नॉन पोलर, बिकॉज द डाइपोल मोमेंट म्यू वैल्यू इज द रिजल्टिंग वैल्यू इज द 0। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि पोलैरिटी जो होती है बॉन्ड की, अगर वो भी पोलैरिटी बॉन्ड की और मॉलिक्यूल की दोनों डिसाइड करेगा आपका डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट ये बताएगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 0 होगा, अनसिमेट्रिकल क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यही चीज अगर मैं आपके साथ और क्वेश्चन करूं, अगर मैं आपके साथ करूं तो देखो और मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और मॉलिक्यूल को अगर मैं बात करूं, डाइपोल अगर आपको बताना है, अगर डाइपोल आपको बताना है और मॉलिक्यूल की बात करो, जैसे जूम करो ये BCl2 है, इसका डाइपोल बताना है, ये BCl2 है, ये आपका मॉलिक्यूल है CCl4 है, इसका बताना है डाइपोल, इसका डाइपोल क्या होगा? और एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं NH3। क्या ले लेते हैं? NH3। तो चलो देखते हैं BCl3 को अगर हम देखेंगे तो बोरान बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इस पर क्या बनेगा? निगेटिव। इस पर क्या बनेगा? निगेटिव। और इस पर डिफरेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा? बेरिलियम टू क्लोरीन, बेरिलियम टू क्लोरीन। खुद देखो किधर चल रहा है? 2 बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर इसके पास 2 है, लोन पेयर तो कोई होगा नहीं, क्योंकि बेरिलियम के पास क्या होता है? बताओ, बेरिलियम के पास बहुत छोटा सा परिवार होता है, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में चले गए। तो बताओ इसका रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा? 0 हो जाएगा। और 0 मतलब 2 बॉन्ड पेयर वाला क्या होता है? sp होता है। sp मतलब किस में जाएगा? लीनियर। किस में जाएगा? बताओ, लीनियर में चला गया। किस में चला गया? बताओ, लीनियर में चला गया। अगर हम इसकी बात करें CCl4, तो CCl4 में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब सभी मोनोवैलेंट हो गए, मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा देखो, शॉर्ट में दिखा रहा हूं, शॉर्ट में ऐसा कुछ मैंने दिखा दिया। अब ऐसा जब हम करेंगे तो बताओ कार्बन के रेफरेंस में क्लोरीन पे क्या बनेगा? निगेटिव। कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो सबके साथ होगा, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, और इसके डिफरेंस में क्या होगा? पॉजिटिव। तो बताओ डायरेक्शन क्या होगा? कार्बन टू क्लोरीन, कैंसिल आउट, अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट अपोजिट। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन टू क्लोरीन बॉटम, ये क्या है बताओ? कार्बन टू क्लोरीन टॉप। मतलब एक दूसरे क्या करें? कैंसिल करें। जितना वो नीचे जा रहा है उतना डाइपोल ऊपर जा रहा है, जितना लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। इसका डाइपोल क्या है? 0 आया। इसमें बॉन्ड पेयर कितने बताओ? इसमें बॉन्ड पेयर मिल रहे हैं 4, लोन पेयर क्या है? 0 है। तो बताओ ये sp3 होगा, और जिसकी वजह से ये CCl4 को हम लोग पढ़ते होंगे टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता होगा।
टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाएगा CCl4, जिसका डायपोल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल में गया। कौन गया बताओ, CCl4 गया। अब प्रश्न आता है NH3 अमोनिया। अमोनिया के लिए अगर हम प्रश्न करेंगे अमोनिया NH3 के लिए क्या होता है बताओ। NH3 के इसमें अगर देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है बताओ। नाइट्रोजन क्या करेगा, इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 वैलेंसी 1 2 3, और क्या करता है, एक लोन पेयर बनाता है। एक लोन पेयर बनाता है, एक लोन पेयर ऐसा होता है। अब देखो लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफरेंस टू एटम्स मोर होती है, तो ये क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होगा, ये भी हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके रेफरेंस नाइट्रोजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बताओ डायपोल किधर चलेगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये चलेगा हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन अगर देखें यहां पर देखें, ये हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन जाएगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लोन पेयर नेगेटिव होगा, तो बताओ नाइट्रोजन टू लोन पेयर, क्या ये डायपोल कैंसिल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसका डायपोल नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। NH3 जो होगा, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर अगर आप देखें, इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर कितने हैं, 1 है, कुल 4 हो गए। sp3 है, तो क्या ये रेगुलर में जाएगा, क्या ये रेगुलर में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो NH3 होता है वो पिरामिडल होता है, और वो पिरामिडल आपको दिखेगा, वो आपको पिरामिडल दिखने वाला है। आखिर वो पिरामिडल दिखता कैसा है, ये नाइट्रोजन हो जाता है, ये लोन पेयर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या होता है, थर्ड, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, आपको दिखेगा पिरामिडल शेप का, ये लोन पेयर है। तो बताओ ये किस शेप में जाता है बताओ, पिरामिडल। तो बताओ पिरामिडल शेप में अगर ये गया, या इसको हम कह सकते हैं यह अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर सिमेट्रिकल होता तो टेट्राहेड्रल होता, क्या होता, टेट्राहेड्रल। तो डायपोल के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल को डिसाइड कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में डायपोल 0 होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वह मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, और जिसका नॉट इक्वल 0 होगा क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। यही चीज हम आपको थोड़ा से ऑर्गेनिक के कुछ कंपाउंड को और दिखा देते हैं। जैसे एज्यूम करो सिज और ट्रांस का डिस्टिंक्शन में भी डायपोल का इस्तेमाल किया जाता है। एज्यूम करो सिज और ट्रांस, ये कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और ये भी आपका कोई कंपाउंड है। हमने क्या किया, एज्यूम करो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आप बताएं, ये सभी को दिख रहा होगा कि ये आपका जो मॉलिक्यूल है, एक सिज में एक क्या है, ट्रांस, क्या है, सिज में एक क्या है, ट्रांस। अब इसको हम डाइक्लोरो इथिन कह सकते हैं। ये ट्रांस में है, क्लोरो क्लोरो क्या है, ट्रांस में है, बोलो। और यहाँ पे क्लोरो क्लोरो क्या है, सिज में है। अब इनका डायपोल देखते हैं, कैसे हम इंडिकेट करेंगे। ये कंपाउंड हमारा क्या है, ट्रांस है, और ये क्या बताओ, सिज है। अब बताओ कार्बन की रिस्पेक्ट में क्लोरीन निगेटिव होगा, कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी क्लोरीन क्या होगा, निगेटिव होगा, ये कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव। डायपोल इसका चेक करते हैं, इसका अगर डायपोल चेक करते हैं, ये भी क्या होगा, निगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी होगा निगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। चलो डायपोल को खींचते हैं। अगर डायपोल को खींचेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव, ये भी पॉजिटिव टू निगेटिव, ये एक दूसरे के क्या 180 पर है। ये इसको क्या करा, कैंसिल करा, इसका म्यू क्या होगा, रिजल्टिंग म्यू क्या होगा, 0 होगा। डायपोल रिजल्टिंग क्या होगा, 0 होगा। तो ट्रांस केस में रिजल्टिंग डायपोल 0 दिख रहा है। अगर सिज केस में आए तो सिज केस में क्या हो रहा है, ये क्या है बताओ, कार्बन टू क्लोरीन। अब कार्बन टू क्लोरीन सेम साइड जा रहा है, और जब सेम साइड होता है डायपोल में भी, डायपोल जब सेम साइड होता है तो इसका रिजल्टिंग जो होता है वेक्टर, जब वेक्टर सेम साइड में होता है तो इसका जो रिजल्टिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है वो 0 नहीं होता। मतलब इसका रिजल्टिंग डायपोल जो होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो सिज और ट्रांस का डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं कि जो ट्रांस होते हैं जनरली उनका डायपोल मोमेंट रिजल्टिंग डायपोल 0 होता है, और जो सिज होते हैं उनका नॉट इक्वल 0 होता है। सेकंड कंडीशन मोर स्टेबल कौन होता है। अगर मोर स्टेबल की बात आएगी तो देखो कई चीजें यहां पे सीखने मिलती हैं कि जो क्लोरीन होता है इसमें बड़ा सा ग्रुप होता है, ये बड़ा ग्रुप के बीच क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब इस बड़े बड़े ग्रुप के बीच क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बड़ा ग्रुप कोलिजन, स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहाँ पे बड़ा ग्रुप क्या होता है, दूर होते हैं। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ बनता है, जब बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनके भी धक्का मुक्की होने लगती है, वहां पे स्ट्रेन बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो सिज फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल होता है, उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। ट्रांस मोर स्टेबल होगा, उसमें स्ट्रेन कम होता है। करते हैं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।